कहते हैं कि जब राजुल वो गिरनार की ओर जा रही होती है, उस गिरनार की पहाड़ी से निकल रही होती है कि तभी अचानक जोर से तूफान आ जाता है, भयंकर तूफान, इतना भयंकर तूफान, और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाती है। और इतनी मूसलाधार बारिश होती है, इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि और राजुल एक गुफा में चली जाती है, पूरा शरीर भीगा हुआ, सारे कपड़े भीगे हुए, और वह अपने कपड़ों को उतारती है और कपड़ों को उतार के कपड़ों को निचोड़ने लगती है कि मैं कपड़ों को निचोड़ के वापस कपड़ों को धारण करके जैसे ये बारिश शांत होगी कि वापस आगे यात्रा शुरू हो जाएगी। और संयोग ऐसा बनता है कि वो जिस गुफा में पहुंचती है उसी गुफा में एक और साधक साधना कर रहा होता है, और जब उसे कुछ आहट नजर आती है, उसे कुछ आहट नजर आती है, कुछ आवाज नजर आती है, तो वो अपनी आंखें खोल देता है, और इधर आंखें खोलनी होती है और उधर से जोरदार बिजली कड़कती है, उधर से जोरदार बिजली कड़कती है, और उस कड़कती हुई बिजली में उसकी नजर उसी राजुल के ऊपर चली जाती है। और वो जैसे ही राजुल को देखता है बिना कपड़ों में, तो उसका वो अपना होश और बोध खो बैठता है। और जब राजुल को पता चलता है ओहो इस गुफा में तो कोई साधक है, वो फट से एक किनारे पर भागती है और जल्दी से अपने कपड़े वापस धारण कर लेती है। लेकिन वो अंदर बैठा हुआ नेमी कुमार का ही छोटा भाई रथ नेमी, क्या नाम था, रथ नेमी, जिसके भीतर में भी वैराग्य का उदय हो गया था। और जब नेमी कुमार सन्यास के मार्ग पर चले गए, दीक्षा के मार्ग पर चले गए, तो उसने भी राजपाट को छोड़ के वो भी साधना के लिए गुफाओं में चला गया था, गुफा में साधना कर रहा था। लेकिन जब राजुल को देखा तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने आप पर संयम नहीं रख पाया, और वो धीरे 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 राजुल के पास पहुंचा और राजुल से कहने लगा, हे राजुल, मुझे मालूम है कि तुझे तो नेमी कुमार छोड़ करके चले गए हैं, तुझे तो नेमी कुमार छोड़ करके चले गए हैं, चलो अच्छा हुआ, उसके भाग्य में तुझे जैसी सुंदरी कहाँ, अरे नेमी कुमार चले गए तो क्या हुआ, ये रथ नेमी तो तैयार है, ये रथ नेमी तो तुम्हारी सेवा में तैयार है, आओ हम साधना बाद में कर लेंगे, प्रभु की भक्ति बाद में कर लेंगे, अभी तो हम संसार का आनंद लेते हैं और बाद में दीक्षा ले लेंगे, बाद में सन्यास ले लेंगे। जैसे ही राजुल ये सुनती है कि राजुल को गुस्सा आ जाता है, अरे रथनेमी ये तुम क्या कह रहे हो, अरे रथनेमी ये तुम क्या कह रहे हो, अरे मैं तुम्हारी भाभी हूं, भाभी, मैं तुम्हारी भाभी हूं, और भाभी मां के समान हुआ करती है, और तुम अपनी भाभी के प्रति मन में ऐसे भाव दुर्भाव ला रहे हो, अरे धिक्कार है तुम्हें, अरे जिस नेमी कुमार ने मुझे त्याग दिया, तुम उसी त्यागे हुए वमन को वापस चाटना चाहते हो, तुम उस त्यागे हुए वमन को वापस चाटना चाहते हो, अरे धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारी इतनी गंदी सोच पर, तुम्हारे इतने गंदे शब्दों पर धिक्कार है। और वो उसको ललकारती है और कहती हैं, अरे तुझे मालूम है तुम्हारा कुल कौन सा है, तुम्हारे कुल में नेमिनाथ जैसे महान तीर्थंकर पुरुष हुए, श्री कृष्ण जैसे महा वासुदेव हुए, और ऐसे कुल में जन्म लेकर तुम ऐसे गंदे विचार रखते हो, ऐसे बुरे विचार रखते हो, ऐसे वासना से भरे हुए विचार रखते हो। और कहते हैं कि वो राजुल उसे इतना लताड़ती है, इतना लताड़ती है, इतना लताड़ती है कि उसकी मूर्छित चेतना जागृत हो जाती है, और चेतना इतनी जागृत हो जाती, इतनी जागृत होती है कि वो राजुल के पास आता है और माफ़ी मांगता है कि हे भाभी मुझे माफ़ करना, मैं अपनी भावना में बह गया, मैं अपनी वासना में बह गया, और करणीय और अकरणीय भी भूल गया। अरे मैं तो साधना करने के लिए आया था, मैं तो साधना करने के लिए आया था, और मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ बह गया। और वो उनके चरणों में झुकता है, राजुल के चरणों में झुकता है, माफ़ी मांगता है कि आज हे राजुल, आज तूने एक गिरते हुए साधक को बचा लिया,
आज तूने एक गिरते हुए साधक को बचा लिया, अगर तूने आज मुझे नहीं बचाया होता तो मैं साधना से गिर जाता और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। और वो राजुल को प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है कि जब तक इस धरती पर तेरी जैसी सन्नारियां रहेगी तब तक इस धरती का हमेशा उत्थान और कल्याण होता रहेगा। और कहते हैं इस तरह से वो रथनेमी वापस साधना में स्थिर होता है और अपने आप को साधना में स्थिर करता है, साधना करता है और अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का कल्याण करता है।